Hello everyone, class 12th, welcome back. Today we are going to discuss about the sewage treatment. प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रोब्स के आपके इम्पोर्टेंस पढ़ा था आपका, ठीक है। हाउस होल्ड और आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में उनके जो हेल्प होती है, उसकी जो उनका वर्क होता है, रोल होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पॉल्यूशन आपका डे बाय डे आपका इंक्रीज होता जा रहा है और मेनली इसका जो रीज़न है वो आपका सीवेज भी है। तो सीवेज ट्रीटमेंट आपका एक ऐसी मेथड है जिसके थ्रू हम आपका कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को क्या किया जा सकता है, आपका कम किया जा सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट sewage refers to the municipal waste water generated every day in the cities and the towns, okay, and human excreta is the major component of it. It contains large amount of the organic matter and the microbes, out of which many are the pathogenic means they are the disease causing, so it cannot be discharged into the natural water bodies like the rivers, stream etc directly because of their polluting nature. We are not able, हम आपका एबल नहीं है, या हम कह सकते हैं कि इसको आपका डायरेक्टली आपका नदियों में, आपका रिवर्स में आपका स्ट्रीम्स में, आपका वाटर स्ट्रीम्स में इसमें इनको डायरेक्टली क्या नहीं करना चाहिए, आपका डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपका जो सीवेज होता है, सीवेज में आपके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो आपके मैक्सिमम ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कहीं ना कोई डिजीज़ क्या करते हैं, आपका कॉज करते हैं। तो बिफोर डिस्पर्जल, तो डिस्पोजल से पहले आपका, ठीक है, क्या करना चाहिए, आपका सीवेज को आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, STPs, ये आपका इसका शॉर्ट फॉर्म है, कभी कभी इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो STPs का आपका फुल फॉर्म होता है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। इसमें इसको क्या करना चाहिए, आपका ट्रीट करना चाहिए ताकि आपका लेस पॉल्यूटिंग हो सके, यानी कि जो आपका पॉल्यूशन है इसमें आपका जो ये आपका रिवर में जाकर के पॉल्यूशन क्रिएट करता है, अगर हम बिना ट्रीटेड डालेंगे तो उसके कंपेरिजन में क्या होगा, आपका पॉल्यूशन थोड़ा कम होगा। द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर, वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोटॉपिक माइक्रोब्स। हेट्रोटॉपिक माइक्रोब्स कहने का मतलब हो गया आपका जो दूसरों के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, जो आपका नेचुरली सीवेज में ही प्रेजेंट है आपके। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन टू स्टेजेस, 2 स्टेजेस में होता है आपका। प्राइमरी स्टेज होता है, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। आपका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसको आपका फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। तो अब बात कर लेते हैं किसकी, आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्या होता है आपका, दिस इज ऑल्सो नोन एज द फिजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें आपका फिजिकल रिमूवल आपका इन्वॉल्व होता है। किसका, आपका जो स्मॉल और जो आपका लार्ज फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड सॉलिड फॉर्म्स है उनको सीवेज से क्या किया जाता है, आपका फिल्टर करके सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, आपका रिलीज कर दिया जाता है, बाहर रिलीज आउट कर लिया जाता है। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिज इज रिमूव्ड बाय द सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। आपको पता है कि जो सीवेज होता है उसमें आपका फ्लोटिंग डेब्रिज होती हैं, उनको क्या किया जा सकता है, आपका फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या किया जा सकता है आपका, यानी कि डिफरेंट फिल्ट्रेशन के थ्रू उनको क्या किया जा सकता है, आपका रिमूव आउट किया जा सकता है। देन द ग्रिड, अब देखो जब हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग डेब्रिज को क्या कर देंगे, उसमें से निकाल देंगे सीवेज में से। उसके बाद जो क्या होता है आपका ग्रिड कहने का मतलब होता है आपका सॉलिड एंड द स्मॉल पेबल्स, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आपके, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं आपके, ठीक है, उनको हम रिमूव कर देंगे। इनको ग्रिड बोला जाता है। इनको आपका सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या किया जाता है, आपका रिमूव किया जाता है आपका सेटलिंग टैंक में, क्योंकि आपके हैवी होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आपका नीचे बैठ जाते हैं। एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट इज एडेड इन सर्टेन प्लेसेस फॉर फ्लक्चुएशन, ठीक है। फ्लक्चुएशन के लिए क्या किया जाता है, आपका एल्यूमिनियम और आयरन के सल्फेट को क्या किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है, ताकि ये जो आपका क्या है सेटल डाउन की जो प्रोसेस है वो आपका तेजी से आराम से हो सके। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लग्ड, ठीक है, ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लग्ड कहने का मतलब है कि जो प्राइमरी स्लग्ड है, ठीक है, वो क्या कह रहा है आपका, ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लग्ड ट्रैप्स अ लॉट ऑफ द माइक्रोब्स एंड डेब्रिज, ठीक है। द सुपरटेंट फॉर्म्स द एफ्लुएंट, दिस एफ्लुएंट इज देन टेकन फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ये क्या क्या कह रहा है आपका, ठीक है, प्राइमरी स्लग्ड क्या होगा, आपका जो सेडिमेंटेशन जो सेटल डाउन हुआ है उसको, जितना भी सॉलिड वाला पोर्शन है उसको प्राइमरी स्लग्ड बोलेंगे आपका। उसके बाद जो आपका क्या होगा, तैरने वाला जो पोर्शन बचेगा उसको आपका एफ्लुएंट बोलेंगे आपका, ठीक है, जिसको आपका सुपर टेंट बोला जाता है, आपका सुपर नेटेंट बोला जाता है। इसको फिर आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाएगा, आपका यूज़ किया जाएगा। अब आपने क्या कर लिया, इसमें से आपका फिजिकल ट्रीटमेंट हमने क्यों बोला, क्योंकि सारी फिजिकल मेथड अप्लाई हो रही है आपकी। सबसे पहले हमने सेडिमेंटेशन कराया, हमने आपका फिल्ट्रेशन कराया, ठीक है। सेडिमेंटेशन कराने से, फिल्ट्रेशन कराने से आपका जो हैवी जो आपकी क्या है इम्प्योरिटीज़ हैं आपकी, वो सारी की सारी क्या होगी, आपकी सेटल डाउन हो चुकी है, रिमूव आउट हो चुकी हैं, ठीक है। प्राइमरी स्लग बना दिया इन्होंने। उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो सुपरनेटेंट, जो आपका सुपरनेटेंट बचा है आपका, उसको एफ्लुएंट बोलेंगे, वो एफ्लुएंट बनाता है आपका, ठीक है। फिर इस एफ्लुएंट को क्या किया जाएगा, आपका
सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाएगा, आपका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है आपका, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका सीवेज में जो आपके माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, जो आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनका यूज़ किया जाएगा इसके सेटल डाउन के लिए। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द माइक्रोब्स और द माइक्रोबायोटा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। इसीलिए इसको बायोलॉजिकल यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ हो रहा है आपका ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इसलिए इसको आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। इसके कुछ पॉइंट हैं। द फर्स्ट पॉइंट है आपका द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो कि मैंने आपको बताया जो आपका सुपरनेटेंट है आपका, उसको आपका एफ्लुएंट बोला जाता है। उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरिएशन टैंक, जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट से बचा है उसको आपका एरिएशन टैंक में डाला जाएगा। अब देखो एरिएशन टैंक टर्म आपका यूज हुआ है, तो एरिएशन टैंक कहने का मतलब क्या है कि आपका ऐसा टैंक जिसमें आपका ऑक्सीजन क्या रहे, आपकी एयर आपकी अवेलेबल रहे, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली मैकेनिकली एगिएटेड एंड द एयर इज पम्प्ड इनटू इट। यहाँ पर को क्या होगा आपका, एगिएटेड होगा आपका एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट, यानी कि इसमें आपका कंटिन्यूसली क्या किया जाएगा, आपका एयर को क्या किया जाएगा, आपका पास किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दिस एयर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स, यानी कि इसमें आपका एरोबिक बैक्टीरिया या फिर जो भी आपके माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए आपका एरिएशन टैंक में इसको डाला जाता है। और पहले आपका टोटली क्या की जाती है, आपकी एयर को आपका इसमें डिस्चार्ज किया जाता है आपका। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है कि एरोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, आपके बैक्टीरिया होते हैं जो आपका फंगल फिलामेंट के साथ क्या रहते हैं, आपके कनेक्टेड रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं। तो ये बोल रहा है आपका दिस एयर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लॉक्स, यानी कि जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि जो बैक्टीरिया हैं आपके वो आपका क्या करेंगे, जो फंगल फिलामेंट है आपका उसके साथ क्या करेंगे, आपका मैस लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और अपनी ग्रोथ को क्या करेंगे, आपका इंक्रीज करेंगे। इसी को आपका फ्लॉक्स बोला जाएगा। वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, कन्वर्टिंग इट इनटू द माइक्रोबियल बायोम्स एंड रिलीजिंग लॉट ऑफ द मिनरल्स। अब ये क्या करेंगे, जितना भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है आपका सीवेज में प्रेजेंट, उसको ये क्या कर लेंगे, आपका कंज्यूम कर लेंगे और उसको आपका माइक्रोबियल बायोम्स में क्या कर लेंगे, आपका कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे आपका मिनरल्स क्या होंगे, आपके रिलीज होंगे। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जितनी भी आपकी ऑक्सीजन क्या होगी, आपकी यूटिलाइज होगी आपकी 1 लीटर आपके किसको, आपका सीवेज के ट्रीटमेंट में। सो द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस। तब तक इसका ट्रीटमेंट किया जाता है जब तक आपका बीओडी आपका रिड्यूस नहीं हो जाती, यानी कि ऑक्सीजन बिल्कुल लेस नहीं हो जाती है आपकी, तभी हमें पता चलेगा कि टोटल ट्रीटमेंट हो चुका है आपका। व्हेन द बीओडी और द एफ्लुएंट इज रिड्यूस्ड रिड्यूस सिग्निफिकेंटली इट इज़ देन पास इनटू द सेटलिंग टैंक। जब आपका रिड्यूस हो जाएगी आपकी क्या बीओडी, तब उसको यानी कि बीओडी रिड्यूस कहने का मतलब क्या है आपका, कि स्टार्टिंग में जब आपके माइक्रोब्स ग्रो करेंगे तो वो आपका तेजी से क्या करेंगे, आपका ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, यानी कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो ज़्यादा होगी। फिर धीरे धीरे जब आपका कंप्लीट आपका डाइजेशन हो चुका होगा किसका, आपका ऑर्गेनिक मटेरियल का, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी उनकी वो क्या करेंगे, आपका ऑक्सीजन का यूज़ करना बंद कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, आपका बीओडी क्या हो जाएगी, आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो जब आपकी बीओडी रिड्यूस हो जाएगी तब क्या किया जाएगा, आपका जो एफ्लुएंट है उसको सेटलिंग टैंक में क्या कर दिया जाएगा, आपका डाल दिया जाएगा। वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, जहां पर को क्या होंगे, आपके बैक्टीरियल फ्लॉक्स क्या होंगे, आपके सेडिमेंटेड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बना लिया है, आपका मैस लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, तो वो आपके हैवी हो चुके होंगे, आपके बैक्टीरिया फंगस के साथ मिलकर के हैवी हो चुके होंगे और सेटलिंग टैंक में क्या हो जाएंगे, आपका सेडिमेंटेड हो जाएंगे। आपका दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड स्लग। इसको आपका एक्टिवेटेड क्या बोला जाएगा, आपका स्लग बोला जाएगा, आपका स्लग। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो प्राइमरी स्लग था, जो पहले आपका क्या हो रहा था, सेटल डाउन हो रहा था आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में, उसको प्राइमरी स्लग बोला जाता है। इसको बोला जाता है आपका एक्टिवेटेड स्लग। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लग इज देन पम्प्ड बैक इनटू द एरिएशन टैंक टू सर्व एज द इनोक्यूलम। ठीक है, इनोक्यूलम कहने का मतलब है कि आपका दोबारा से आपका प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कुछ जो होगा आपका पार्ट वो दोबारा से डाला जाएगा आपका, ठीक है, ताकि उसका यूज़ आपका किसकी तरह किया जा सके, आपका इनोक्यूलम की तरह किया जा सके। इनोक्यूलम कहने का मतलब है कि फर्दर उसमें आपका जो आगे का मटेरियल, यानी कि ये आपका एक पोर्शन आपका ये डाइजेस्ट हो चुका है, यहाँ पर को एक पोर्शन का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब और भी पोर्शन होगा आपका किसका, आपका सीवेज का, तो उसके लिए उसमें आपकी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए इनोक्यूलम के लिए क्या कराया जाएगा, आपका थोड़ा सा जो क्या है आपका एक्टिवेटेड स्लग है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसमें वापस क्या कर दिया जाएगा, आपका डाल दिया जाएगा। एक्टिवेटेड स्लग क्या है आपका, एक्टिवेटेड स्लग क्या है, आपके फ्लॉक्स हैं आपके, तो ये वहाँ जा करके फिर एक्टिविटी करेंगे, अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, आपका सीवेज का क्या होगा, आपका ट्रीटमेंट होगा। अभी देखो इसके आगे की प्रोसेस में क्या होगा, आपका द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्लग इज पम्प्ड बैक इनटू द लार्ज टैंक कॉल्ड द अनएरोबिक स्लग डाइजेस्टर। अब आपका जो आपका क्या है मटेरियल बचा है आपका, ठीक है, उसको स्लग बचा है आपका, उसको किस में डाला जाएगा, आपका अनएरोबिक स्लग डाइजेस्टर में डाला जाएगा।
ठीक है, जेस्टर्स में डाला जाएगा, जिसमें आपका अनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, यानी कि मिथोनोजेंस होते हैं आपके अनारोबिक बैक्टीरिया, वो क्या करेंगे, आपका ग्रोथ करेंगे। दे डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मास एज वेल एज द एरोबिक माइक्रोब्स, यानी कि आपका जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं उनको भी डाइजेस्ट करेंगे, साथ में आपका जो ऑर्गेनिक मास थोड़ा बहुत बचा है उसको भी क्या करेंगे, आपका ये डाइजेस्ट करेंगे। एरोबिक माइक्रोब्स कहने का मतलब बैक्टीरिया जो फंगस हैं जो आपका स्लग में प्रेजेंट थे आपके ड्यूरिंग द डाइजेशन, मिक्सचर ऑफ द गैसेज लाइक द मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो जब ये आपका जब अनएरोबिक क्या होगा, आपका डाइजेशन होगा, तो उस टाइम पे आपका मीथेन गैस, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और आपका CO2 गैस क्या होती है, आपकी प्रोड्यूस होती है, और ये गैस क्या कहलाती है, आपकी एक तरह से आपका बायोगैस कहलाएंगी। ठीक है, दीज गैसेज आर फॉर्म द बायोगैस। मैंने आपको पहले बताया था कि ये बायोगैस बनाएंगी, डेट इज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ द एनर्जी बिकॉज इट इज द इनफ्लेमेबल। इनका यूज किया जाता है आपका एनर्जी के सोर्स की तरह, आपका कुकिंग गैस की तरह भी इनका यूज किया जा सकता है। द एफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट के बाद जो फाइनली आपका एफ्लुएंट बचेगा आपका, उसको रिलीज आउट कर दिया जाता है आपका नेचुरल वाटर बॉडीज में, लाइक द रिवर्स एंड द स्ट्रीम, उसको आपका उसमें डाल दिया जाएगा। अभी आपका थोड़ा कम पॉल्यूटेड हो जाता है, यानी कि जो पॉल्यूटेड अगर हम इसको बिना ट्रीटमेंट के डालते तो ये सारी चीज़ें आपका वाटर में जाकर के मिक्स होती हैं और वाटर को ज़्यादा पॉल्यूट करती, लेकिन इस तरह से इसका पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका कम होगा, आपका पॉल्यूशन आपका कम अमाउंट में होगा। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस हो गई। पहला क्या हो गया, आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट को आपका फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सारी फिजिकल मेथड जैसे कि आपका फिल्ट्रेशन और आपका सेडिमेंटेशन का यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका लार्ज डेब्रिस को निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो आपका मटेरियल बचता है, जो आपका डेब्रिस सेटल डाउन हो जाती है, उनको प्राइमरी स्लग बोला जाता है। उसके बाद जो आपका सुपरनेटेंट बचता है उसको आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए डाल दिया जाता है, उसको आपका एफ्लुएंट बोलेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या किया जाता है, आपका एरोबिक ट्रीटमेंट किया जाता है, आपका एरोबिक बैक्टीरिया के साथ। एरोबिक बैक्टीरिया आपका फंगस के साथ क्या करके ग्रो करके क्या बनाते हैं, आपके किसका फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो क्या है, आपका एफ्लुएंट है, आपका जो सुपरनेटेंट है आपका, उसमें उसको आपका एरेशन टैंक में डाल करके उसमें आपका कंटिन्यूसली आपका एयर प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका ग्रोथ कर पाए, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर आपका फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होगा। फ्लॉक्स क्या होते हैं आपके, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया एंड द फंगल फिलामेंट का जो आपका मैसी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको फ्लॉक्स बोला जाता है। फिर वो फ्लॉक्स क्या करते हैं, आपका BOD को क्या कर देते हैं, आपका BOD आपके रिड्यूस होने लग, पहले आपका यूज होगी, उसके बाद धीरे धीरे आपकी रिड्यूस होने लग जाती है, यानी कि वो आपका स्टार्टिंग में डाइजेशन तेजी से करते हैं। आपका ऑर्गेनिक मैटर का जब डाइजेशन होना स्टॉप हो जाता है, BOD रिड्यूस हो जाती है। जब आपका BOD रिड्यूस होती है तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, आपका उसका यूज़ किया BOD हम रिड्यूस होने तक का वेट करेंगे, फिर उसको आपका दोबारा से क्या कर दिया जाएगा, आपका सेटलिंग टैंक में डाल दिया जाएगा। सेटलिंग टैंक में डालने के बाद क्या होगा, आपका जो फ्लॉक्स हैं वो आपके सेटल डाउन हो जाएंगे आपका, और जो स्लरी बचेगा उस स्लरी को क्या कर दिया जाएगा, आपका किसमें आपका एरिएशन किसमें एरोबिक स्लग अनएरोबिक स्लग डाइजेस्टर में डाला जाएगा उस मटेरियल को। ठीक है, वहाँ पर को अनएरोबिक बैक्टीरिया आपका ग्रो करेंगे और वो आपका एरोबिक बैक्टीरिया को और साथ में जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर मास बचा हुआ है उसको क्या कर देंगे, आपका डाइजेस्ट कर देंगे। उनके डाइजेशन से क्या होगा, आपका बायोगैस का फॉर्मेशन होगा। CO2 CH4 CO2 एंड द H2S गैसेज आपकी फॉर्म होती हैं और इनको आपका एनर्जी सोर्स की तरह क्या किया जाता है, आपका यूज़ किया जाता है। और जो उसके बाद एफ्लुएंट बचता है उसको क्या कर दिया जाता है, आपका किसमें आपका नेचुरल वाटर बॉडीज में क्या कर दिया जाता है, आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी किसकी, आपका सीवेज ट्रीटमेंट की। अब आपका रिवर एक्शन प्लान एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो अब रिवर एक्शन प्लान क्या है आपका। करेंटली ईच कंट्री इज प्रोड्यूसिंग सेवरल मिलियन गैलन्स ऑफ द वेस्ट वाटर एवरी डे। However, the number of the sewage treatment plant has not increased correspondingly, due to which the untreated sewage is being discharged directly into the river and water bodies, causing the pollution and the waterborne diseases. The Ministry of the Environment and the Forest under the National Rivers Conservation Authority had initiated Ganga Action Plan, Yamuna Action Plan, Sutlej Action Plan, Gomati Action Plan, etc. to save these major rivers of our country from the pollution. These plants are proposed to build large number of the sewage treatment plants so that only the treated sewage may be discharged into these rivers. The state involved in the Ganga Action Plan are the Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Jharkhand. तो ये मेनली किसके लिए आपको पता है कि आपका क्या हो रहा है, आपका डेली के डेली क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, आपका पॉल्यूटेड वाटर आपका फॉर्म होता है। ठीक है, सीवेज के थ्रू आपका पॉल्यूटेड वाटर क्या होता है, आपका फॉर्म होता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके उतने करस्पॉन्डिंग नहीं बनते जितना ज़्यादा आपका ये वेस्ट वाटर क्या हो रहा है, आपका एवरीडे क्या हो रहा है, आपका फॉर्म हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, जब आपका इस अनट्रीटेड सीवेज को डायरेक्टली आपका डाल दिया जाता है किसमें, आपका नदियों में, तो वो उसके वाटर को आपका पॉल्यूट कर देता है और वाटर बॉर्न डिजीज़ को क्या करता है, आपका इनिशिएट करता है। तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है आपका, उन्होंने क्या किया है आपका कि गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, सतलुज एक्शन प्लान और आपका गोमती एक्शन प्लान एक्सेट्रा बहुत सारी नदियाँ हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, जिसमें आपका मेजर आपका
गंगा है आपकी जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, आपका यमुना सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो इनको सेव करने के लिए, इनको वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, इनको बचाने के लिए पॉल्यूशन से आपके रिवर एक्शन प्लान क्या किए हैं, आपके स्टार्ट किए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में क्या हो सके, आपका किनका फॉर्मेशन हो सके, आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का आपका फॉर्मेशन हो सके, जिससे आपका ट्रीटेड सीवेज ही क्या किया जा सके, आपका नदियों में डाला जा सके, जिससे आपका नदियों का पानी आपका ज़्यादा पॉल्यूटेड ना हो। तो इसमें आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड जैसे क्या है आपके राज्य आपके इंक्लूडेड हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपका गंगा है आपकी इन्हीं एरिया में क्या होती है, आपकी पॉल्यूटेड होती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक।